नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांत है और आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की जो नई लिस्ट आई है। एक नई सूची समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की जारी की है और यह सूची 7 प्रत्याशियों की है। इसमें 7 सीटों का जिक्र है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम 6 हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 7 सीटें हैं तो आखिर प्रत्याशी 6 कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें जो पहला नाम है वो बिजनौर का है और बिजनौर की सीट वही सीट है। आपको याद होगा कि आरएलडी एनडीए में चली गई है बीजेपी के साथ गठबंधन करके, और बिजनौर की सीट आरएलडी ने अपने खाते में वहां पर ली है। तो समाजवादी पार्टी ने ऐसे में यहां पर पूर्व सांसद यशवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया है और यशवीर सिंह को आज समाजवादी पार्टी ने बिजनौर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही सबसे दिलचस्प नाम, सबसे ज्यादा चर्चा वाला नाम नगीना की सीट। नगीना की सीट पर ये आकलन थे, ये कयास थे, ये अटकलें थी कि समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर का गठबंधन हो जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर आजाद समाज पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे और चंद्रशेखर को टिकट दे देंगे। नगीना सुरक्षित सीट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नगीना की सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। नगीना की सीट पर मनोज कुमार को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। मनोज कुमार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी चंद्रशेखर का पत्ता इंडिया गठबंधन में कट चुका है। अब इंडिया गठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि चंद्रशेखर लगातार नगीना में मेहनत कर रहे थे और ये दावे कर रहे थे, दोनों तरफ से ये दावे थे, आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, कि नगीना की सीट चंद्रशेखर के खाते में आएगी। लेकिन जब सूची जारी हुई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नगीना और बिजनौर के बाद समाजवादी पार्टी ने मेरठ की सीट में भी काफी हैरान किया है, काफी चौंकाया है, क्योंकि मेरठ में अखिलेश यादव ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है। ये बिल्कुल एक नया नाम है। उत्तर प्रदेश में जो लोग मेरठ को नहीं जानते हैं उनके लिए नया नाम है, लेकिन उनको हम बता दें कि पेशे से ये वकील हैं और इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। दरअसल चर्चा थी कि मेरठ में जो विधायक हैं अतुल प्रधान, उनकी पत्नी है सीमा प्रधान, जो पहले जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सीमा प्रधान को टिकट देने की बातें हो रही थी, लेकिन सीमा प्रधान को टिकट नहीं मिला है और यहां पर भानु प्रताप सिंह को टिकट मिल चुका है। अतुल प्रधान बीते लंबे करीब 10-15 दिनों से लखनऊ में ही थे और टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे कि उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए लोकसभा का, लेकिन वो टिकट उनको नहीं मिला है सीमा प्रधान को, और यह टिकट भानु प्रताप सिंह के खाते में गया है। एक और सीट अलीगढ़ की सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। विजेंद्र सिंह 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे और इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अलीगढ़ में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और अलीगढ़ के बाद अगर हम बाकी सीटों की भी बात करें, जो बाकी सीटों का ऐलान हुआ, उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है मिर्जापुर की, लेकिन मिर्जापुर में तो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया। लेकिन पास की जो सीट है भदोही, वो सीट उन्होंने टीएमसी को दे दी है, यानी तृणमूल कांग्रेस को दे दी है। जबकि चर्चा इस बात की थी कि जो मिर्जापुर की सीट है वो सीट मिलेगी टीएमसी को और वहां पर पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी के पाले में चले गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन इस बीच हाल ही में उनकी एक फोटो आई थी अखिलेश यादव के साथ, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ललितेश पति त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में टीएमसी को शामिल करके मिर्जापुर से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन ये सीट नहीं मिली है और भदोही की सीट टीएमसी को दी गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि भदोही की सीट से ललितेश पति त्रिपाठी ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद एक और सीट है लालगंज की। लालगंज में जो टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने वो दिया है दरोगा सरोज को। दरोगा सरोज 2 बार सांसद रहे हैं, 1998, 2004, दोनों में समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा किया है और दरोगा सरोज यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब लालगंज की सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2019 का जो पिछला चुनाव था, सपा बसपा गठबंधन में संगीता आजाद वहां पर चुनाव जीती थी। लेकिन क्योंकि अब इस बार सपा बसपा का गठबंधन है नहीं और संगीता आजाद भी बीएसपी छोड़ने की फिराक में है, बीजेपी नेताओं के साथ भी अक्सर उनकी तस्वीरें आती रहती हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने पुराने नेता, जो उनके पुराने नेता हैं दरोगा साहब, दरोगा सरोज जी, इन पर फिर से भरोसा किया है और इनको टिकट दे दिया है। ये वहां पर चुनाव लड़ेंगे। और एक और सीट जिसकी बात आखिर में कर लेते हैं वो है हाथरस की। हाथरस की सीट पर समाजवादी पार्टी ने जसवीर बाल्मीकि को टिकट दिया है। जसवीर बाल्मीकि जो है ये सहारनपुर की एक सीट है, रामपुर मनिहारन, वहां से एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब अखिलेश यादव ने इनको हाथरस से मौका दिया है। यानी दोस्तों, समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट है ये एक बार जारी हो चुकी है और अब तक 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी क्लियर कर चुकी है। 17 प्रत्याशी, जो 17 सीटें हैं वो कांग्रेस को गठबंधन के तहत दी गई हैं, 1 सीट टीएमसी को दे दी गई है। मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो अब 26 से 27 सीटें ऐसी बचती हैं जहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होता है। ये जो नई सूची आई है ये मेरठ, नगीना, इन दोनों सीटों के लिहाज से
और मैं ये कहूंगा कि मिर्जापुर भदोही के लिहाज से लोगों को चौंकाती है, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव ने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। और इस पूरी लिस्ट का एक एक समीकरण हमने आपको बता दिया कि किसको कहां से टिकट मिला है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और किसका टिकट कटा है, किसे टिकट नहीं मिला है। चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।